और मुहर्रमुल हराम का महीना इस्लामी साल का पहला महीना है और इस महीने की इब्तिदा ही हमें सहाबा व अहले बैत अथहार रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की कुर्बानियां याद दिलाकर हमसे अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए हम वक्त तैयार रहने के लिए तकाजा करती है। अगर जरूरत पड़े तो सहाबा और अहले बैत अथहार रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की कुर्बानियां हमें ये याद दिलाती हैं कि जरूरत पड़ने पर हमें जो है अपना सब कुछ अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर कुर्बान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है, जाते खुदा के बाद। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है, जाते खुदा के बाद। और दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं मानता हूं सभी को मगर मुस्तफा के बाद। या यूं कह लीजिए, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है, जाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और कौन कहता है कि पानी को तरसते थे हुसैन? नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैज़ाने आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद जलीस अहमद साहिब किबला कादरी, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जलीस अहमद साहिब किबला कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख रहे हैं स्टेज पर फाजिले माकुलात व मनकुलात हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जलीस अहमद साहब किबला दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया स्टेज पर जलवा फरमा हो चुके हैं। इंशाअल्लाह चंद मिनट के बाद आप हजरत का खिताबे नायाब समात करेंगे और अपने कुलूब को इंशाअल्लाह महजूज फरमाएंगे। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है, जाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और कौन कहता है कि पानी को तरसते थे हुसैन? आज इस दुनिया में तरह तरह के फितने उभर रहे। कोई कहता है माज़अल्लाह रसूल को पीछे का इल्म नहीं था, कोई कह रहा है कि रसूल माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन हमारी तरह बशर है। कोई कहता है कि हुसैन और यजीद की जो लड़ाई थी माज़अल्लाह वो इक़्तिदार और हुकूमत और सल्तनत की लड़ाई थी। इसी के ताल्लुक से मैं चंद मिनट आपसे गुफ्तगू करूंगा और इंशाअल्लाह बहुत जल्द मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा। कौन कहता है कि पानी को तरसते थे हुसैन? सच तो ये है लबे शब्बीर को तरसा पानी। कौन कहता है पानी को तरसते थे हुसैन? सच तो ये है लबे शब्बीर को तरसा पानी। ये इम्तिहाने सब्र है वरना हुसैन है
उंगली जमीन पे रख दें तो समंदर निकल पड़े, उंगली जमीन पे रख दें तो समंदर निकल पड़े। हुसैन का मकाम बहुत आला है, हुसैन की अजमत और रिफअत और बुलंदी को सलाम। मैं तो ये कहता हूँ हुसैन तो हुसैन, अगर हुसैन के बेटे असगर अपनी एड़ियों को जमीन पर रगड़ देते तो वही आबे शीरी का चश्मा जारी हो जाता। कौन कहता है कि पानी को तरसते थे हुसैन? सच तो ये है लबे शब्बीर को तरसा पानी, ये इम्तिहाने सब्र है, वरना हुसैन है उंगली जमीन पे रख दें तो समंदर निकल पड़े। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, आज बहुत सारे लोग ये एतराज करते हुए नजर आते हैं कि माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन हुसैन और यजीद की लड़ाई जो थी वो इक़्तिदार की लड़ाई थी, हुकूमत की लड़ाई थी, सल्तनत की लड़ाई थी। मगर मैं ये कहता हूँ मेरा हुसैन करबला में लड़ने ही नहीं गया था, हमारे हुसैन करबला में लड़ने नहीं गए थे। आप कहोगे कोई सबूत है, कोई प्रूफ है, कोई दलील है, कोई बुरहान है, तो मैं कहूंगा आप ही मुझे जवाब दो, ईमानदारी से जवाब देना। अगर हमारे हुसैन करबला में लड़ने के लिए जाते तो क्या अपने साथ 6 माह के शीर ख्वार अली असगर को हुसैन लड़ाई में ले जाते? अगर हुसैन करबला में लड़ने के लिए जाते तो क्या अपनी बीवी सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा राकिया साजिदा शहरबानो रदी अल्लाह ताला अन्हा को लड़ाई में ले जाते? आप मुझे बताएं, अगर हुसैन करबला में लड़ने के लिए जाते तो क्या अपनी साथ अपनी बहन सैयदा ज़ैनब को हुसैन लड़ाई में ले जाते? अल्लाह अल्लाह, अगर हुसैन करबला में लड़ने के लिए जाते तो क्या अपने साथ अपनी बेटी सैयदा सकीना को हुसैन लड़ाई में ले जाते? अब एक बात तो आप समझ रहे होंगे कि हुसैन करबला में लड़ने के लिए नहीं गए थे, तो सवाल ये पैदा होता है अगर हुसैन करबला में लड़ने नहीं गए थे तो फिर हुसैन करबला में किस लिए गए थे? तो इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। आप तारीख की कुतुब का मुताला कीजिए। आप जब तारीख की कुतुब का मुताला करेंगे तो आज भी तारीख इस बात की शाहिद है कि जब हुसैन करबला में आए थे तो हजरत हुर ने कहा था हुसैन रास्ता बदल दो, हुसैन रास्ता बदल दो, हुसैन रास्ता बदल दो। तो आका हुसैन ने तारीखी जुमले इरशाद फरमाए थे और मेरे आका हुसैन ने इमाम आली मकाम ने इरशाद फरमाया था, ए हुर सुन ले, हुसैन रास्ता बदलने नहीं आया है, अरे हुसैन तो नाना की उम्मत को रास्ता दिखाने आया है। हुर ने कहा था हुसैन पीठ दिखाओ, हुसैन पीठ दिखाओ। हुसैन ने फरमाया था ए हुर सुन ले, हुसैन पीठ दिखाने नहीं आया है, अरे हुसैन तो नाना के दीन की खातिर अपने सीने पर तीर खाने आया है। हुर ने कहा था हुसैन जान बचाओ, हुसैन जान बचाओ, हुसैन जान बचाओ। आका हुसैन ने तारीखी जुमले इरशाद फरमाए और कह दिया था हुर से, ए हुर सुन ले, हुसैन जान बचाने नहीं आया है, अरे हुसैन तो नाना की उम्मत की कश्ती को पार लगाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है, जाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ, मगर मुस्तफ़ा के बाद कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अल्लाह अल्लाह, आका हुसैन मैदाने करबला में पहुंचे। आप सब ने बारहा उलमा की ज़बानी सुना होगा, सार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं।
उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, खुतबे मसनूना के बाद मैंने कुरान मजीद बुरहान रशीद की एक बहुत ही मशहूर मारूफ आयत मुकद्दसा को आप हजरात के सामने तिलावत करने का शरफ हासिल किया। आइए उसके मुतालिक अर्ज़ो मारूफ से पेशतर, बेहतर और मुनासिब ही नहीं बल्कि जरूरी समझता हूँ सब मिलकर अल्लाह के महबूब दाने गुयूब पैगंबरे आजम नूरे मुजस्सम सरवरे कायनात फख्रे मौजूदात हाकिमे अर्दो समावात बाईसे तख्लीके कायनात अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबारे गोहर बार में वालिहाना अकीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का हदिया पेश कर लें। पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व अला आली सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिम मादनिल जूदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिकम व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज की ये महफिल, आज का जलसा अजीजम तैयब भाई ने अपने वालिद मरहूम अब्दुल कयूम साहब के इसाले सवाब के सिलसिले में सजाया। आइए सबसे पहले सब मिलकर दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मरहूम अब्दुल कयूम साहब के तमाम सगाइर कबाइर गुनाहों को माफ फरमाए। अल्लाह पाक उन्हें जवारे खास में जगाता फरमाए। अल्लाह उनके दरजात व मरातिब में बुलंदी अता फरमाए। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और अल्लाह हम सबको भी सामाने आखिरत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। और अल्लाह पाक हम सबको मदीने शरीफ के अंदर शहादत की मौत नसीब फरमाए। मुझसे कबल आप हजरात ने नकीब जलसा से बड़े अच्छे अंदाज में अशार सुने। शायर अहले सुन्नत अजीजम शान अरब साहब से आपने बेहतरीन अंदाज में नाते पाक और मनकबत इमाम हुसैन समात की। मेरे बाद भी आप इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के मायनाज खतीब माहिर इल्म फन सिराजे बज़्म सुखन फाजिले माकुलात व मनकुलात हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जलीस अहमद साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुन नूरानी से जामे और माने खिताब समात करेंगे। और इंशाअल्लाह अपनी बस्ती की आन बान शान हजरत अल्लामा मोहम्मद एहसान साहब से भी आप बेहतरीन खिताब समात करेंगे। तो आइए मैं आपसे चंद मिनट के लिए कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तवज्जो से सुनेंगे और इंशाअल्लाह सुनकर उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद तवज्जो है, मुहर्रमुल हराम शरीफ का महीना आने वाला है।